सोचिए जरा, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक डॉक्टर की जिंदगी असल में है कैसी? ओपीडी में मरीजों की वो लंबी लंबी लाइनें, बिलिंग काउंटर पर लगी चिंताएं, और दिन खत्म होते होते बस बचती है तो सिर्फ थकान। और इन सब के बीच है ना, एक सवाल है जो मन में बार बार उठता होगा। और यही है एक डॉक्टर की वो असहज सच्चाई। देखिए, एक तरफ तो मरीज की सेवा का धर्म है, कर्तव्य है, और दूसरी तरफ अपने क्लिनिक, अपने परिवार को चलाने की आर्थिक ज़रूरतें भी तो हैं। और सच कहूं तो इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस बनाना, वही तो सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या कोई डॉक्टर सचमुच वाकई में धर्म का पालन कर सकता है बिना पैसे के? ये सवाल शायद सुनने में चुभ सकता है, पर यह हर उस इंसान की हकीकत है जो मेडिकल प्रैक्टिस में है। चलिए इसको एक और तरह से देखते हैं। क्या नैतिकता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना, वित्तीय स्थिरता के बिना जिंदा रह सकती है? जब अपने उसूलों और आर्थिक हकीकत के बीच एक खिंचाव पैदा होता है ना, तो रास्ता वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और जानते हैं, इसी दुविधा का जवाब चाणक्य ने सदियों पहले दिया था, एक बहुत ही साहसिक और कह सकते हैं एक असहज सच के रूप में। उन्होंने कहा, धर्मस्य मूलम अर्थम। इसका मतलब है धर्म की जड़ है अर्थ, यानी कि पैसा या संसाधन। तो आज चलिए समझते हैं कि डॉक्टरों के लिए इस एक लाइन का असली मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि धर्म पहले आता है, पैसा बाद में, है ना? लेकिन चाणक्य इस पूरी सोच को, इस नजरिए को बिल्कुल पलट देते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है। तो ये पूरी चेन आखिर दिखती कैसी है? देखिए, पहला कदम है सुखस्य मूलम धर्म। इसके बाद जो आता है वो है धर्मस्य मूलम अर्थम। फिर अगला अर्थस्य मूलम राज्यम। और आखिर में इस पूरी चेन की जो बुनियाद है वो है राज्यस्य मूलम इंद्रियजय। ये एक के बाद एक आने वाले स्टेप्स हैं, और हर अगली कड़ी पिछली वाली पर ही टिकी हुई है। और एक बात साफ कर दूं, इसे बस एक कोई फिलॉसफी या दार्शनिक विचार समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट। और अगर इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझ लिया ना, तो यकीन मानिए, प्रैक्टिस, मन की शांति और कामयाबी सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए अब इस चेन की हर एक कड़ी को जरा गहराई से समझते हैं। एक एक करके हर सूत्र को खोलते हैं और देखते हैं कि आज के डॉक्टर्स के लिए ये कितना ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरे सिस्टम का, इस चेन का आखिरी मकसद क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है सुखस्य मूलम धर्म। असली खुशी की जड़ धर्म है, वो सच्ची वाली खुशी जो सही काम करने से, नैतिक आचरण से मिलती है। अब डॉक्टर्स के लिए धर्म का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एथिकल प्रैक्टिस, ईमानदार फैसले लेना और हमेशा मरीज को सबसे पहले रखना। और एक क्लिनिकल सच्चाई बताऊं, जो डॉक्टर धर्म के रास्ते पे चलता है ना, वो रात में सुकून की नींद सोता है। तो असली बात यह है कि सच्ची खुशी सिर्फ इनकम से नहीं आती, वो आती है अंदरूनी सुकून से, जब आपके काम और आपकी आत्मा में एक तालमेल हो। चलिए अब आते हैं इस चेन की उस कड़ी पर जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी धर्म की जड़ अर्थ है। और यही वो आइडिया है जो हमारी सालों पुरानी सोच को सीधा सीधा चैलेंज करता है। अब डॉक्टर्स के लिए इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना धर्म के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, अच्छी और एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए ना। क्लिनिकल हकीकत तो यही है कि एक स्ट्रगल करता हुआ डॉक्टर शायद कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाए, और जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो इसका सीधा असर मरीज की देखभाल पे पड़ता है। तो यहां पर चाणक्य एक बिल्कुल ही जबरदस्त आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसा एथिक्स का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो एथिक्स का सपोर्ट सिस्टम है। अपने उसूलों पर टिके रहने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए एक अच्छी कमाई करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर अच्छी इनकम जरूरी है तो सवाल यह है कि वो आएगी कहां से? इसका जवाब चाणक्य देते हैं, अर्थस्य मूलम राज्यम, यानी अर्थ की जड़ है राज्य। अब यहां राज्य का मतलब है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक अच्छी व्यवस्था। तो डॉक्टर्स के लिए उनका राज्य क्या है? वो है उनके क्लिनिक का पूरा इकोसिस्टम। आपका क्लिनिक का सेटअप, वहां के सिस्टम, आपका स्टाफ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। और बात बहुत सीधी है, एक एफिशिएंट क्लिनिक होगा तो इनकम बेहतर होगी, और अगर वर्कफ्लो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। और आखिर में
एक मजबूत सिस्टम या राज्य की बुनियाद क्या है, इसकी जड़ कहाँ है? चाणक्य इसका भी मूल बताते हैं। राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, मतलब एक अच्छे सिस्टम की जड़ है अपनी इंद्रियों पर विजय, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। अब डॉक्टर्स के लिए इंद्रिय जय का क्या मतलब है? इसका मतलब है मुश्किल डायग्नोसिस के दौरान भी अपना धैर्य बनाए रखना, बहुत ज़्यादा थके होने पर भी डिसिप्लिन में रहना और अपने प्रोफेशनल ईगो को मरीज की देखभाल के आड़े नहीं आने देना। इसका क्लिनिकल कनेक्शन एकदम साफ है। डिसिप्लिन की कमी का मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट में देरी नहीं है, इसका मतलब है गलतियों का खतरा बढ़ जाना। बात का सार यही है, अगर कोई डॉक्टर खुद पर काबू नहीं रख सकता तो वो अपने पूरे क्लिनिक के सिस्टम को कैसे चलाएगा? तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर एक डॉक्टर की कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। पूरी तस्वीर अब साफ होगी। तो देखिए, सब कुछ कहां से शुरू होता है? सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल से बनता है एक मजबूत सिस्टम, यानी आपका क्लिनिक। एक मजबूत सिस्टम से आती है अच्छी स्टेबल इनकम, और जब अच्छी इनकम होती है तो एथिकल प्रैक्टिस करना मुमकिन हो पाता है। और आखिर में इसी एथिकल प्रैक्टिस से मिलती है सच्ची खुशी। आप देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक ये एक परफेक्ट सिस्टम है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये चेन टूटती क्यों है और कैसे इसके टूटने से प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस और निराशा आ जाती है। जब इस सिस्टम को अनदेखा किया जाता है तो होता क्या है? होता यह है कि डिसिप्लिन की जगह ले लेता है केओस, यानी कि अराजकता। एक मजबूत क्लिनिक बन जाता है एक अनस्टेबल प्रैक्टिस। स्टेबल इनकम की जगह आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। एथिकल प्रैक्टिस की जगह लेने लगते हैं कॉम्प्रोमाइजेस और गिल्ट। और सच्ची खुशी की जगह बस बच जाता है बर्नआउट और अविश्वास। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। जो ज्यादातर बर्नआउट होता है ना, वो कड़ी मेहनत की वजह से नहीं होता, वो होता है इस टूटी हुई चेन की वजह से। बहुत सिंपल है, जब नींव ही कमजोर होगी तो पूरी इमारत तो गिरेगी ही। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका समाधान क्या है? देखिए, चाणक्य का ये सदियों पुराना ज्ञान आज के डॉक्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह है। एक ऐसा समाधान जो हमेशा, हर दौर में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। एक बात समझिए, चाणक्य कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक ढांचा। अगर खुशी चाहिए तो धर्म के रास्ते पर चलो। अगर धर्म के रास्ते पर चलना है तो अर्थ को मजबूत करो। अगर अर्थ चाहिए तो अपना सिस्टम बनाओ। और अगर एक मजबूत सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करो। ये सिर्फ कोई पुराना ज्ञान नहीं है, ये एक टाइमलेस मेडिसिन है, एक कालातीत औषधि।